अपने आप चलने वाला जहाज। समुद्र रहस्यों का घर है, जहां इंसान की आंखें नहीं पहुंच पाती, वहां छिपे हैं अंधेरे राज। सदियों से नाविकों ने कहा है, कुछ जहाज कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते, वे गुम हो जाते हैं और सालों बाद अपने आप लौट आते हैं, लेकिन खाली नहीं। उनके साथ लौटती है मौत और अधूरी आत्माएं। ये कहानी है ऐसे ही एक जहाज की, जो खुद चलता है। एक पुराना मालवाहक जहाज समुद्रराज वर्षों पहले समुद्र में रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। कई सालों बाद वही जहाज अपने आप तैरता हुआ किनारे के पास दिखाई देता है। चारों ओर बिजली कड़क रही है, समुद्र में लहरें ऊंची उठ रही हैं। टीम जहाज पर चढ़ती है, लकड़ी चरमराती है, लोहे की जंग लगी चेन हवा में झूल रही है। जहाज पर कोई इंसान नहीं, लेकिन आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई चल रहा हो। कबीर एक कंट्रोल रूम में मशीन ऑन करता है। अचानक जहाज की लाइट्स अपने आप जल उठती हैं। स्क्रीन पर पुरानी सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है, जिसमें दिखता है कि जहाज के पुराने क्रू को किसी अदृश्य शक्ति ने मार दिया था। रिया को जहाज की लाइब्रेरी में एक डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है, जहाज पर तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। समुद्र में कला समुद्री देवता को बलि दी गई थी। वही आत्माएं अब इस जहाज को चला रही हैं। मशीन अपने आप चालू हो जाती है, लोहे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। धुंध से एक काली आकृति उभरती है, समुद्री तांत्रिक आत्मा। उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही हैं। कैप्टन अर्जुन आत्मा से मुकाबला करता है। जहाज डूबने लगता है। सब भागने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर रणवीर अपनी जान देकर बाकी सबको लाइफ बोट में भेजता है। आत्मा चीखती है और जहाज समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। सुबह के समय रिया और कबीर किनारे पहुंचते हैं, लेकिन जब रिया अपना बैग खोलती है, उसमें वही डायरी होती है और उस पर खून के धब्बे। जहाज की आत्मा अभी भी उनके साथ है।